अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। इस लेक्चर में हम सीखेंगे सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो ब्लू कलर से नज़र आ रही है ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसकी इन वर्ड ये इन्वेजिनेशन या इनफोल्डिंग्स हैं, जिनको आप क्रिस्टा और प्लूरल क्रिस्टी कहते हैं। ई आगे लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसके ऊपर ये रेड नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये गांठ नुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये इसका अपना डीएनए, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये लॉन्गिट्यूडिनल कट माइटोकॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रियन को ऐसे लंबाई के रुख काट के आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या नज़र आता है। हम आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन इसका सिंगुलर है। माइटोकॉन्ड्रियन लफ्ज़ का लिटरल मीनिंग क्या है, लफ्ज़ी मतलब क्या है। माइटो थ्रेड को कहते हैं, कॉन्ड्रियन ग्रेन्यूल को कहते हैं, ग्रेन लाइक थ्रेड्स या थ्रेड लाइक ग्रेन्स, राइट। परेशानी हो ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब इनको देखा गया तो ये वेजिकल्स, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये रॉड्स या फिलामेंट्स, रॉड्स इलांगेटेड और फिलामेंट्स थिन इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स नजर आए। इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया इस वजह से रखा गया। ये यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये प्रोटिस्ट में, ये एनिमल्स में, ये प्लांट्स में, ये फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है? ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ये सेल के पावर हाउस हैं, ये सेल को एनर्जी देते हैं जिस पर सेल ज़िंदा रहता है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। दी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी, ये एनर्जी यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के बनाते भी हैं और उसको सेल को सप्लाई भी करते हैं। इनको जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो दे लुक लाइक वेजिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स, राइट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन या रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्लियर कट स्ट्रक्चर या क्लियर कट या डिटेल्ड स्ट्रक्चर, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं देखा जा सकता। जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इनकी कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है। कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी आपने देखा नहीं, ये खासी कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है। इनमें इनका नंबर, इनकी शेप और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। एक मसल सेल है जिसने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, जिसने फिजियोलॉजी, जिसकी फंक्शंस, जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। एक स्पम्प सेल है जिसने मूव करके एग तक जाना है, उसके मिड पीस में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो नंबर ऑफ़ और शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इन डिफरेंट सेल्स। शेप से मुराद ये रॉड लाइक हो सकते हैं, ये वेजिकल्स हो सकते हैं, ये फिलामेंटस हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ज़रा हम इनका देखेंगे। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, इनके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, यानी उसकी कोई इनफोल्डिंग्स, इन्वेजिनेशंस या बल उसमें नहीं है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टा इन्वेजिनेशन, क्रिस्टा मीन्स इन्वेजिनेशन। इन मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर वही है जो आम सेल मेम्ब्रेन्स का होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस क्या है? सिम्बियोसिस का मतलब होता है दो जानदारों का मिल के रहना, सिम टुगेदर बायोसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंडोसिम्बियंट जहाँ एक जानदार दूसरे के अंदर रहता है। स्टूडेंट्स, एक ख्याल के मुताबिक पास्ट में किसी बड़े बैक्टीरियम ने एक एरोबिक बैक्टीरियम को इनगल्फ कर लिया, उसे अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करने की बजाय मेंटेन रखा, उससे माइटोकॉन्ड्रियन बन गया। माइटोकॉन्ड्रियन का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से सिमिलर है, इसके राइबोसोम्स बैक्टीरियल राइबोसोम्स के जैसे हैं। इससे पता चलता है कि ये एक एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसकी वजाहत मिलती है कि इसका अपना डीएनए या राइबोसोम्स क्यों है। चूँकि इसके अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स को बायोसिंथेटिक मशीनरी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट हो सकता है, ये अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं। इसको किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसका अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसमें F1 पार्टिकल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ F1 पार्टिकल्स क्या होता है। बेसिकली एटीपी सिंथेज एंजाइम है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक F0 पार्टिकल, एक F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल
इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है। बेसिकली ये एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो पार्ट्स हैं। एफ से यहाँ मुराद फैक्टर नॉट और फैक्टर 1, ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, ये उसमें कैटालाइसिस करता है। इसके अंदर ये मैट्रिक्स है। बेसिकली दो कंपार्टमेंट है, दिस इज आउटर कंपार्टमेंट इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, जिसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं, और एक यहाँ पे जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या है, कंपोजिशन देखिएगा, इसमें एंजाइम्स हैं। आपको पता है मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। उसके लिए जो दरकार एंजाइम्स है वो इसमें होंगे। को एंजाइम्स जो कि को एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे तीसरी चीज़ ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस क्या है जी मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेसिस होती है, मैट्रिक्स में फैटी एसिड्स सिंथेसिस होती है। बेसिकली एटीपी सिंथेसिस एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ के बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये क्या है, ये बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। Mitochondria are said to be the powerhouse of the cell. Why? Because they synthesize the ATP. They provide the energy to the cell. They manufacture the energy and provide to cell. So they are powerhouse of the cell. Components of food, different components of food, जितने भी होते हैं, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और ग्लूकोज से ATP बनाते हैं। ग्लूकोज केमिकल एनर्जी है, ATP एनर्जी करेंसी है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी डिटेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया का ये नाम क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल्स में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं, इस लेक्चर में हमने ये सारी डिटेल्स देख ली।